मोतिहारी में आज छोटा बरियारपुर में स्वामी शंकराचार्य जी का धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गौ मतदाता के लिए संकल्प कराया गया। सभी भक्तगण गौ के लिए मतदान करने के लिए अपना संकल्प लिए। आइए सुनते हैं क्या गुरुजी ने कहा भक्तजनों से। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि सनातनी लोग अब इस बारे में सजग हों और सनातनियों को ही सनातनी राजनीति के लिए अग्रसारित करें, ताकि वो कम से कम चुनाव के पहले और चुनाव के बाद सनातनी विचारधारा को प्रश्रय दें और ऐसी पीड़ा जो हर सनातनी के मन की पीड़ा है उसको दूर करने का कार्य आरंभ करें। बिहार में चुनाव भी है, एक राजनेता यात्रा पर निकले और आप गौ मतदाता संकल्प यात्रा पर निकले, तो क्या उन जो चुनाव के उम्मीदवार होंगे उनके भी संकल्प में ये होना चाहिए कि गौ हत्या रोकने का एक संकल्प लिया जा सके? देखिए, हमने तो यही सबसे आह्वान किया है कि हर पार्टी के लोग अपनी अपनी परिस्थिति बताएं कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना स्पष्ट अभिमत जनता के सामने नहीं रखा और इसीलिए मजबूरी हो गई है कि उनकी चुप्पी का मतलब है कि वो जैसा 78 साल से चला आया है वैसे ये आगे भी चलाना चाहते हैं और गाय की भी बात करेंगे और गौ हत्या को भी बढ़ावा देते रहेंगे, तो ये तो नहीं चल सकता। बिहार में आप किसका समर्थन करते हैं कि चुनाव? हम सनातनी राजनीति। ट्रक बढ़ गए हैं जिनमें गायें भर भर के बॉर्डर पार कराई जा रही हैं, कत्लखाने बढ़ गए हैं, यही तो विकास है और कौन सा विकास दिखाई दे रहा है? अगर यही विकास है तो इस विकास को क्या हिंदू चाहता है? 10,000 रुपया हमारी माताओं बहनों के खातों में उन्होंने 75 लाख महिलाओं के खाते में भेज दिया। अब उसमें गाय के मांस का बेचा हुआ पैसा भी शामिल ही होगा, आखिर खजाना तो वही है, एक ही है। तो गाय के मांस को बेच करके जो पैसा आया है उसी पैसे के बीच का पैसा निकाल करके आप हमारी माताओं बहनों को दे रहे हैं। उनके घर में वो पैसा गुण करेगा क्या अवगुण करेगा, ये बताओ? क्या ये धार्मिक व्यक्ति इस तरह का विचार नहीं करता है कि हमारे घर में जो पैसा आए वो पवित्र पैसा आए, अपवित्र पैसा ना आए? हमारे हिंदू घरों में तो ये भी विचार होता है ना। तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि इसी पैसे में गाय के मांस बेचा हुआ पैसा भी शामिल है और वो हम भेज रहे हैं? महाराज जी, एक सवाल है कि क्या गौ सेवा धार्मिक आस्था का विषय है, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का दावा? अच्छा, जो धार्मिक आस्था का विषय होता है वो राष्ट्र निर्माण का विषय नहीं होता है। कोई विषय ऐसा भी होता है जो केवल एक ही होता है, ऐसा नहीं है। गाय जो है धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जितनी दृष्टियाँ होती हैं हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने सब सिद्ध कर दिया है, विद्वानों ने सब सिद्ध कर दिया है। इसलिए गाय जैसी चीज़ तो पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं। गाय का इतना बड़ा महात्म्य है, वो हर दृष्टि से लाभकारी ही है, हर दृष्टि से उसमें वो पोटेंसी है जो संसार की किसी दूसरी वस्तु में नहीं। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहेगा? अब युवा पीढ़ी से क्या संदेश करें? युवा पीढ़ी से यही कहेंगे कि भाई अपनी जवानी महत्वपूर्ण होती है। जवानी एक बार आके चली जाए तो फिर दोबारा लौट के नहीं आती, इसलिए पहले तो अपनी जवानी को सुरक्षित करो, नशे में और फालतू चीज़ों में उसको बर्बाद मत करो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, तो आप जिधर चल दोगे उधर ही जमाना चल पड़ेगा। तो गौ रक्षा के लिए आप निकल पड़ो मेरे भाई, है ना। गौ रक्षा के लिए अगर आप निकल पड़ोगे तो सबको उधर ही निकल जाना पड़ेगा। इसलिए गौ रक्षा की कमान हमारी नई पीढ़ी अगर संभाल ले, हमारी युवा अगर संभाल लें तो हम समझते हैं कि बड़ा काम होगा, उनको भी बड़ा पुण्य भी मिलेगा, बड़ा श्रेय भी मिलेगा और जो उनकी बेरोजगारी है और जो उनके मन की समस्या है वो भी दूर होगी। हमारी न्यूज़ चैनल है न्यूज़ी इंडिया, इसके दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? न्यूज़ी इंडिया, न्यू जनरेशन इंडिया। अच्छा, न्यूज़ी। तो न्यू जनरेशन के लिए ही आपने चैनल बना दिया है। जी। और हमको ये सुन करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जेन जी जिसको कहा जा रहा है उसके लिए हमारे देश में उसी वर्ग को विशेष लक्ष्य करके कार्यक्रम परोसने के लिए एक चैनल बन चुका। इसका मतलब है कि यहाँ के विद्वानों में, यहाँ के लोगों में जो नई जनरेशन है उसके लिए कुछ खास करने का मन है
जो आपकी कंपनी के स्थापना करने वाले लोग हैं चैनल के, और जो आप लोग उसमें लगे हुए हो, हम कहेंगे कि ऐसी प्रेरणा नई जनरेशन को दो जो भारत को पुनः भारत बना दे, भारत को पुनः जगत गुरु बना दे, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दे और भारत की यश पताका पूरे विश्व में फहरा दे। बहुत शुक्रिया।